पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था, आईने में अपना ही चेहरा देखा था, तभी समझ में नहीं आ रहा कि सिद्धि आखिर गई कहां। शिवानी के सामने जब मैंने ऐसा डब्बा खोला तो सिद्धि वहीं पे थी। तो एक मिनट, कहीं शिवानी ने तो अपने जादू से सिद्धि को डब्बे के बाहर नहीं निकाल दिया? ओह गॉड, ओह नो, मुझे लगता है कि ये दोनों बहनें मुझे पागल साबित करके इस घर से निकलवा देंगी। हे प्रभु, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक तो मेरा जादू भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये क्या हो रहा है? कोई तो मदद करो प्रभु। सूचना प्रसारण मंत्री को बुलाती हूँ, वो मेरी सहायता कर पाएंगे। हाँ हाँ, एक कागज कहाँ गया उनका दिया हुआ? अभी उनका दिया हुआ कागज कहाँ गया? उन्हें संदेश कैसे भेजूं मैं? जादू से लाने का प्रयास करती हूँ, सूचना प्रसारण मंत्री का दिया हुआ कागज मेरे सामने आ जाए। हर हर, ये क्या हो रहा है? नियंत्रण शिवानी, नियंत्रण। सूचना प्रसारण मंत्री का दिया हुआ कागज मेरी आंखों के सामने आ जाए। हर हर, धन्य हो। जादू काम तो कर रहा है, किंतु बहुत प्रयत्नों के बाद। सूचना प्रसारण मंत्री मुझसे आकर मिले। जी प्रणाम। नहीं 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 नहीं, बाप रे। एक काम करते हैं, मैं किसी से नहीं बताऊंगा कि मैंने इतनी सी सिद्धि को देखा था। रसरोज, 1/3 जूस बना के लाना। यस मैम, अभी लाया। जब देखो तब सरोज, जूस बना के लाना। एक सरोज ही मिलता है पूरे घर में। सब सब सरोज के पीछे पड़ जाओ, हाथ छू के। कभी कभी तो लगता है ऐसा बोल दो, नहीं बनाऊंगा, जाओ। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना। आफ्टर ऑल आई एम बटलर ऑफ द एम्बेसडर्स। हे प्रभु, कुछ तो करो, वरना फ्रूट जूस के चक्कर में हमारा जूस निकल जाएगा। अरे बोलिए ना कुछ। अरे आप ही बचा सकती हैं मुझे, अब कोई तो उपाय बताइए। क्या हो गया है मुझे? मेरा क्यों जादू इतना कमजोर हो गया है? देखो शिवानी, जेएसजे के किसी भी सदस्य की जादुई ताकत तभी कमजोर होती है जब वो अपने जादू का प्रयोग जेएसजे के किसी अन्य सदस्य पे कर देता है। किंतु मैं तो किसी अन्य सदस्य को जानती ही नहीं आपके सिवा। सिद्धि, तुम्हारी छोटी बहन, उसे नहीं जानती? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अनजाने में ही सही, पर तुमने अपनी जादुई ताकत का प्रयोग उस पे कर दिया है। समस्या की बात यह है कि जब भी ऐसे किसी सदस्य के साथ होता है तो उसके पास एक कालांश, मतलब कि 2.5 घंटे होते हैं उस जादू को वापस खींचने के लिए। अगर वो ऐसा ना करे तो वो अपनी जादुई ताकत हमेशा के लिए खो सकता है। किंतु मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने कब उस पे और क्या जादू किया है। कैसे पता चलेगा ये? डोंट वरी, मैं हूं ना। मुझे अपना हाथ दो। शिवानी, तुमने 2 घंटे पहले इस जादू का प्रयोग किया है और तुम्हारे पास 30 मिनट यानी कि आधा घंटा है उस जादू को वापस खींचने के लिए। लेकिन शिवानी, अगर तुम 30 मिनट में ये काम नहीं कर पाई तो ना ही तुम्हारी जादुई शक्ति तुम हमेशा के लिए खो बैठोगी, बल्कि वो जादू का असर सिद्धि पर जिंदगी भर के लिए रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। पर मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता मैंने उसके ऊपर क्या जादू किया है। देखो, अभी मैं तुम्हें बस ये बता सकती हूँ कि तुम्हारे पास आधा घंटा बचा है ये काम करने के लिए,
और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। ऑल द बेस्ट। हाय हाय। अरे किंतु 2 बज रहे हैं। अगर 2:30 बजे से पहले मैंने सिद्धि पे किया हुआ जादू वापस नहीं लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हे प्रभु, मेरी सिद्धि कहाँ होगी? किस हाल में होगी? क्या हो रहा होगा उसके साथ? ओ भाई मान जा, इन लोग की तरह बिहेव मत कर। भगवान, ये क्या हो गया है सरोज? बिहेव, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ। हे भोलेनाथ, मैं नहीं जानती कि मुझसे क्या जादू हुआ है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि आज मेरी वजह से मेरी बहन सिद्धि बहुत बड़े संकट में फंस सकती है। उसे उस संकट से बचा लीजिए शिव जी। मुझे विश्वास है कि इस पूरे संसार में सबसे बड़ा जादू तब होता है जब एक सच्चा भक्त सच्चे दिल से अपने भगवान को पुकारता है और वो भगवान अपने चमत्कार से उस भक्त को संकट मुक्त करता है। इसलिए आज आपकी ये भक्त शिवानी आपके सामने आई है। मेरी बहन को संकट से बाहर निकाल दीजिए शिव जी। उसकी रक्षा कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा शिव जी। ये क्या हो गया तुझे सरोज? ये सिद्धि वाले किस्से की वजह से मेरा दिमाग सुन्न हो गया है। ये प्लग लगाए बिना मिक्सर स्टार्ट करने चला था। काम डाउन, फोकस। ओके। ये क्या हो गया? अब ये भी गया। अब इन्हें क्या दूंगा? लगता है आज फ्रूट जूस की जगह फ्रूट डिश ही खिलानी पड़ेगी, वो भी 1/3। रसरोज, लाया। नहीं नहीं नहीं, भगवान, गुड लॉर्ड, फ्रूट डिश खाएंगे और तू सैलरी भी ना ले। ये कहाँ का इंसाफ है? ओ गुड लॉर्ड, गिव सम जस्टिस टू मी। अब तुम दोनों ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत ही टॉप क्लास का प्लान बनाया है मैंने। ईशा की शादी अश्मित से नहीं, किसी और ही लड़के से होगी। रचित्रो, यो बात तो तू पहले भी बोल चुकी। जिस अस्मित से अपनी ईसु की शादी कराने के लिए मैंने इतने पापड़ बेले, तू कह रही है उस अस्मित से अपनी ईसु की शादी ना कराऊं? यो क्या प्लान है? जीजी, तू जिस तरह से ईशा की शादी अश्मित के साथ करवाना चाहती है ना, उस तरीके से इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी ईशा की शादी अश्मित से नहीं होगी। इसीलिए मैंने एक तरीका सोचा है, और उस तरीके का नाम है आबेल मुझे मार। है? आबेल मुझे मार। दिखाती हूँ। खासना बासी हट। अरे वो बहुत जगह मस्त है, बड़ा है। देखो अब, देखो अब ये देखो। अरे माँ मेलेडी की सौगंध है मुझे, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि मुझे दाज्या में दहेज में गाड़ी जोईता ही, मेरा मतलब है जोईता है। तो अगर मुझे फेरा फेरने के पहले गाड़ी नहीं मिला ना, तो मैं इस शादी को नकारता हूँ और मंडप से चला जाता हूँ। फिर अगर कोई माइकालाल है तो इस लड़की से फेरा फरवा मांगता है तो पढ़ने ना, अगर पढ़ना है तो पढ़ने, मेरा क्या जाता है। जय श्री कृष्ण। अरे रब दिसो, ये मुझे शादी नहीं करनी। आशी तो पहले ही कह दिया था, अगर फेरों से पहले गड्डी की चाबी ना मिली ना, तो फेरे किए बिना ही हम चले जाएंगे। हाँ, अरे ठोको ताली। हम शादी नहीं करेंगे, अगर किसी और को करना है ना तो कर ले। यू क्या दिखा रही है? मारे पल्ले तो कुछ ना पड़ रहा। इसे कहते हैं आबेल मने मार। ना मैं सेब खाती, ना मारे में जादू आता, ना इस मुसीबत में पड़ती।
1/3। जी मुझे ईशा ने कहा कि अश्मित बहुत भावुक लड़का है, हाँ मासी, किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। राइट एग्जैक्टली राइट बोल रहे हो आप मासी जी। पता है क्या हुआ, उसके ड्राइवर ने ना अश्मित जी से छुट्टी मांगी क्योंकि उसे अपने माँ बाप को 100 किलोमीटर दूर गुरुद्वारे के दर्शन कराने लेके जाना था, पर उसका ड्राइवर हो गया बीमार और उसे बात का इतना दुख था कि अब उसके माँ बाप की अधूरी इच्छा कौन पूरी करेगा। पता है तब क्या हुआ, अश्मित जी उसके माँ बाप को लेके गए दर्शन कराने के लिए, खुद गाड़ी चलाकर। कुछ समझी जीजी, अगर अश्मित चाहता तो किसी और को भी भेज सकता था ना, लेकिन नहीं, वो खुद गया। इसका मतलब क्या है कि किसी और को तकलीफ में देखकर अश्मित उसकी तकलीफ खुद अपने सिर पे ले लेता है। देखो, लोग इसे परोपकारी कहते हैं, लेकिन मैं इसे आबेल मुझे मार कहती हूँ। हाँ लेकिन चारा ये मेरा प्लान सुनो, हम करेंगे ईशा की एक लड़के के साथ शादी। इतना डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी असली नहीं होगा, सब कुछ नकली होगा। शादी भी नकली होगी और लड़का भी नकली होगा। ऐसा मंडप सजा हुआ होगा, ईशा ऐसे तैयार होकर सज ढक के दुल्हन की तरह बैठी हुई होगी। चारों ओर संगीत ही संगीत होगा। तभी दूल्हा उठेगा और बोलेगा, नहीं, मैं ईशा से हरगिज़ शादी नहीं करूंगा। जीजी तुम डर जाओगी, तुम अपनी पगड़ी निकाल के दूल्हे के पैर में रखोगी। नहीं, हम पगड़ी नहीं पहनेंगे ना जीजी, हम ऐसे भीख मांगेंगे साड़ी फैला के। ऐसा मत करो, मेरी ईशा के साथ ऐसा मत करो, भगवान के लिए। उसका क्या होगा, उससे कौन शादी करेगा? बेटा ऐसा मत करो। जीजी, मैं भी उसकी मासी हूँ ना, मैं थोड़ी ना देखूंगी, मैं भी उसके पैरों में गिर जाऊंगी कि नहीं। ऐसा मत कीजिए, अब बारात मत लेके जाइए, वापस आइए, शादी कीजिए। तभी मंडप में कौन होगा? कौन? हमारा हीरो अश्मित। वो सब कुछ देख रहा होगा, कैसे ईशा की मासी माँ एक लड़के के सामने गिड़गिड़ा रही है, उसके पैर पकड़ रही है। उससे सहन नहीं होगा, फिर वो कहेगा, रुक जाओ। हमें आके उठाएगा, उठिए उठिए, चिंता मत कीजिए, आपकी ईशा के साथ मैं शादी करूंगा। फिर वो आगे बढ़ेगा और ईशा का हाथ ऐसे थामेगा, सिंदूर लेगा और उसकी मांग में भरेगा, जयमाला पहनाएगा और हो जाएगी ईशा अश्मित की, और फिर कहलाएगी ईशा अश्मित ओबरॉय। चित्रू है, तेरा दिमाग तो 100 से हो रहा वाला है ला। अरे जीजी, सुंदर तो मैं हूँ ही। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी हमें ईशा के लिए एक अच्छा नकली दूल्हा ढूंढना है। हाँ बेटा चलो ढूंढते। मैंने कहा ना, नहीं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप चाहे मेरे सामने हाथ जोड़े या फिर मेरे पैर पड़े, लेकिन मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। और एक बात और, मैंने शादी से पहले कहा था कि फेरे होने से पहले मुझे दहेज का पूरा पैसा और कार की चाबी मेरे हाथ में चाहिए, तभी मैं अपना हाथ आपकी बेटी के हाथ में दूंगा। लेकिन नहीं, आपको तो परवाह ही नहीं है। अरे अगर दहेज का पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते तो क्यों रखी है शादी? कान खोल के सुन लीजिए, मैं मंडप छोड़ के जा रहा हूँ। और हाँ, मैं भी देखूंगा कि कौन करता है आपकी बेटी की शादी, कौन थामता है उसका हाथ। जीजी, ये होगा ईशा का नकली दूल्हा। मैंने तो तुझे जूस लाने को कहा था 1/3। मैम, मुझे प्लीज माफ कीजिएगा, जूसर बिगड़ने की वजह से मैं आपके लिए जूस नहीं ला पाया, इसलिए ये फ्रूट प्लेट 1/3। मैम, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो ये लैपटॉप उठा लूं? ले लीजिए ना। मेरे लिए और कोई आदेश? कुछ नहीं, जा। जूता।
जीजी, आज ही मैं इस लड़के से मिलती हूँ और उसे सारा प्लान बता देती हूँ। इस बार अश्मित हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। जीजी, पिछली बार ईशा पकड़ी गई थी लेकिन तू बच गई थी। हाँ, वो गाँव वाली शिवानी, वो तो पता नहीं चला था कि मेरी जीजी भी कितनी शातिर है। मतलब मारा शक सच निकला। ये मामी ऐसी निकली जैसे मैंने सोचा था। और वे माँ से कौन सा प्लान बना रही है फूल खाते खाते। चित्रू, तन्ने पूरा भरोसा है कि तेरा ये आ बैल मुझे मार वाला प्लान कामयाब हो जाएगा? जाएगा नहीं जीजी, करना पड़ेगा। और जीजी, तू ही जाएगी अश्मित के पास ईशा की नकली शादी का असली निमंत्रण लेके और कहेगी, अश्मित जी, मेरी नाजों से पली गुलाब की कली जैसी ईशा डॉक्टर की शादी में जुलूल जुलूल आना। चित्रू, शादी का निमंत्रण है, छोटे बच्चे के बर्थडे पार्टी का कार्ड ना है कि जलूल जलूल आना। लेकिन जीजी, अश्मित के सामने तो हम छोटी है ना। सिद्धि कहाँ है तू? सिद्धि, सिद्धि, सिद्धि कहाँ है तू? बात तो तूने पते की है, आगे बता। सुन, हाँ। अब देखो, शादी में अश्मित आएगा, फेरे शुरू होने ही वाले होंगे, तभी दूल्हा ऐसे गले में से हार निकालेगा और तू हमारे मुंह पे फेंक के मारेगा और बोलेगा, 1 मिनट रोको ये शादी। कहाँ है मेरी गाड़ी की चाबी? जब तक मेरे हाथ में चाबी और 50 लाख रुपए नहीं आते तब तक मैं ये शादी नहीं करूंगा। तभी आवाज आएगी, नहीं, ऐसे नहीं करना है, तुम्हें चिल्लाना है। नहीं। कैसे चिल्लाओगे, दिखाओ। नहीं, ध्यान से सुनो। नहीं, कुंवर जी, ऐसा मेरे साथ मत कीजिए। अगर मुझे आप ठुकरा के चलेंगे तो मुझसे शादी कौन करेगा? मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे मत ठुकराइए, मुझसे शादी कौन करेगा? तभी वहां से जीजी तेरी एंट्री हो गया, देखना। ऐसे खड़ी हो गया और तू अचानक कैसे आएगी? क्या हुआ? क्या आप मेरी ईशा से शादी करने के लिए तैयार नहीं? नहीं, ऐसे गरीब के साथ मत कीजिए। मैं गाड़ी कहाँ से लाऊंगी? हम गरीब 50 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? मेरी ईशा से शादी कौन करेगा? कहाँ देके बोलना है? अश्मित की तरफ। हाँ, कैसे बोलना है? कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? बोलना, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? कौन करेगा मुझसे शादी? कौन करेगा मुझसे शादी? तभी मेरी एंट्री होगी और फिर देखना, मैं आऊंगी। हाँ, क्या हो रहा है ये सब? 1 मिनट जीजी। अपरिचित सामान की पेटी और ठुकराई हुई गरीब की बेटी को कोई भी नहीं अपनाता। और फिर मैं सबसे पूछूंगी, है कोई माई का लाल जो मेरी ईशा का हाथ थामेगा? है कोई माई का लाल जो इस लालची दूल्हे के मुंह पे एक तमाचा मारेगा? करेगा कोई मेरी ईशा से शादी? करेगा? तभी अश्मित बोलेगा, मैं करूंगा। मैं करूंगा ईशा से शादी। हो जाएगी ईशा की अश्वित से शादी। वाह 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 चित्रू, जैसा तूने कहा है भगवान करे वैसा ही हो जाए। अर्जुन का बाण और ये चित्रू का प्लान कभी भी फेल नहीं हो सकता। हाँ, हे भगवान, ये लोग मिलकर अश्मित जीजू के साथ इतनी बड़ी साजिश खेलने वाले, पर ये बात मैं दिल्ली तक पहुंचाऊं कैसे? प्लान तो बड़ा अच्छा है, बस जैसा तू कह रही है वैसा हो जावे। हो जाएगा नहीं जीजी, करना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ेगा। और एक बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा,
हमारे इस प्लान की खबर किसी को भी कानों कान ना लग पाए। खबर तो पड़ी गई है मासी, पर मजबूरी यो है कि मैं कुछ कर ना पा रही।